हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वप्निल सर और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। याद होगा तो लास्ट क्लास में हमने इंटीग्रेशन में पार्ट जस्ट स्टार्ट किया था और उसमें मैंने बहुत सारे अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स कराए थे। आज अपन उसी को थोड़ा सा और कंटिन्यू करने वाले हैं। इंटीग्रेशन में पार्ट्स में और भी अलग अलग टाइप के जो भी चीजें हैं वो सब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने याद होगा तो लास्ट क्लास में एंडिंग नोट में हमने तीन फॉर्मुलेज और नए फॉर्मुलेज देखे थे। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक और इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये तीन बड़े वाले फॉर्मुलेज थे जो कि मैंने कहा था कि बहुत पूछे जाते हैं, एक दो जगह क्वेश्चन पूछ सकते हैं और तुम लोग को अच्छे से बाय हार्ट होना चाहिए। तो ये तीन फॉर्मुलेज के तुम लोग को मैंने प्रूफ भी बताया था कि कैसे प्रूफ होते हैं। बाकी फॉर्मुलेज तुम लोग खुद से भी प्रूफ कर सकते हो चाहिए तो मैंने एक बताया, बाकी दो तुम लोग खुद से ट्राई कर लेना, हो जाना चाहिए। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस पे मैंने कुछ जो ये टाइप थे उस पर मैंने कुछ क्वेश्चंस नहीं कराए थे, तो वो क्वेश्चंस भी करा लेता हूं। सबसे पहले एग्जांपल 1 में देखो, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक क्वाड्रेटिक आ रहा है। तो जैसे तुम देखते हो कि अंडर रूट क्वाड्रेटिक आ रहा है तो एक ही चीज दिमाग में घूमनी चाहिए, वो है इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। याद होगा तो dx अपॉन अंडर रूट जब भी क्वाड्रेटिक आता है हम लोग उसको परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीटिंग द स्क्वायर करते थे। तो इसको भी सेम वैसे प्रोसीजर से जाना है, तो देखते जाओगे। तो इंटीग्रेशन ये बन जाएगा अंडर रूट एक्स ए का स्क्वायर 2x इंटू 1, तो इसका मतलब 1 के स्क्वायर से ऐड और सब्ट्रैक्ट प्लस 5 dx। देखते जाना, तो पहले तीन टर्म्स क्या बन जाने वाले, तो ये बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 विच इज इक्वल टू प्लस 4 और ये बन जाएगा dx। तुम चाहिए तो प्लस 4 को एक और स्टेप यूज कर सकते हो अपने मन से, वो है प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये क्या बन रहा है, तो ये बन रहा है इंटीग्रेशन, हमें पता है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट करके लिख देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। तो इसका तो फॉर्मूला पता है, क्या होता है x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये फॉर्मूला रहता तो याद होगा तुम लोग को, तो इसी का फॉर्मूला यहाँ पे ये यूज करना है। तो देखो कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे x की जगह है x प्लस 1, तो मैंने बताया था जब भी कोई x की जगह रिप्लेस होता है कोई लीनियर ax प्लस b तो a से डिवाइड करना, लेकिन यहाँ पे 1x ही है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ, बस x की जगह x प्लस 1, a की जगह 2, तो देखो क्या मिलेगा, x की जगह x प्लस 1, ठीक है, अपॉन 2, a की जगह x की जगह वापस से x प्लस 1 का होल स्क्वायर, a की जगह 2 का स्क्वायर अपॉन 2 लॉग ऑफ, यहाँ पे भी सेम x की जगह x प्लस 1, यहाँ पे भी x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस c। तो देखते जाओ नेक्स्ट स्टेप में क्या बनने वाला है, तो x प्लस 1/2 अंडर रूट, अब इसको अगर ओपन करेंगे तो देखो ये ओपन करने के बाद हमने ये कैसे बनाया है, ये एक्चुअल में यही तो था ना, तो बस डायरेक्टली मैं उसको वैसे ही लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 अंडर रूट के अंदर 2 स्क्वायर बाय 2, तो ये तो बच जाएगा, एक ही 2 बचेगा, तो 2 लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस अंडर रूट, वापिस से ये जो पूरा टर्म है ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस सी। तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। ठीक है, तो नॉर्मल बस तुम्हें जब भी अंडर रूट वाला क्वाड्रेटिक दिखेगा, क्वाड्रेटिक अंडर रूट के अंदर कोई क्वाड्रेटिक टर्म आ रहा है तो उसको कंप्लीटली स्क्वायर करो और फिर वो मैंने फॉर्मुलेस बताए थे उन तीनों फॉर्मुलेस में से कौन सा भी आ सकता है। अगर यहाँ पे माइनस आ रहा होता -2 का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मुला यूज करना है, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, तो इस तरीके से रिप्लेस करना है। सिमिलरली अगर ये 2 स्क्वायर पहले आ रहा होता, अगर ऐसा कुछ आ रहा होता ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो तुम्हें वो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मुला यूज करना है, जहां पे बस डिफरेंस यहाँ पे आता है, वहां पे क्या आता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो इस तरीके से जो तीन फॉर्मुलेज है उनको भी तुम्हें अच्छे से प्रॉपर वे से अप्लाई करना आना चाहिए। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर मैं इसमें एक्सप्लेन करता हूँ लीनियर अंडर रूट क्वाड्रेटिक। याद होगा तो ऐसे लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक, ये वाले क्वेश्चंस को मैंने ऐसे सॉल्व किया था, याद होगा तो पहले भी, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक या फिर इंटीग्रेशन लीनियर बाय अंडर रूट क्वाड्रेटिक। तो इसमें प्रोसीजर क्या था, याद होगा तो इसमें यही प्रोसीजर था कि लीनियर को एज अ सम ऑफ एक क्वाड्रेटिक जो भी अंदर है उसके डिफरेंशिएशन निकालो और उसको a से मल्टीप्लाई करो और प्लस b, a और b यहाँ पे क्या है, कुछ कांस्टेंट वैल्यूज है जो कि तुम्हें खुद से निकालने हैं। तो तुम्हें ये जो लीनियर टर्म लिखा है उसको एक्सप्रेस करके सेपरेट करना है। जैसे कि एग्जांपल देखो, मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, देखो लीनियर अंडर रूट क्वाड्रेटिक। तो तुम सबसे पहले क्या करोगे, जो लीनियर है x प्लस 1
उसको लिखोगे ए टाइम्स डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ, जो क्वाड्रेटिक कौन सा है, तो 2x² प्लस 3 और प्लस बी। तो ये लीनियर अंडर रूट क्वाड्रेटिक स्पेशल केस है जिसको मैं आगे भी और कवर करने वाला हूं, बिल्कुल चिंता मत करना। क्योंकि ये बस एक टॉपिक है जो कि अपना बोर्ड में पूछा जाता है। आगे जब मैं और लीनियर अंडर रूट लीनियर, क्वाड्रेटिक अंडर रूट लीनियर, लीनियर अंडर रूट क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अंडर रूट क्वाड्रेटिक, तो वो जब मैं कवर करूंगा वो एक्चुअल में इसका पार्ट नहीं है, तो उसको मैं लास्ट में कवर भी करने वाला हूं। तो ये वापस से आएगा, लेकिन ये वाला बस बोर्ड्स के लिए है, तो उतना तुम्हें समझना है। तो देखो x प्लस 1 ए टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक, तो ये कितना हो गया 4x प्लस बी। तो बस कंपेयर करो, देखो क्या मिल रहा है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 4ax प्लस बी। तो देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट्स कंपेयर करोगे तो 4a इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1, दैट इज a इक्वल टू बन जाएगा 1/4, एंड देखो दूसरा क्या रहा है 1 इक्वल टू b, दैट इज b इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1। तो ये कांस्टेंट वाला कंपेयर किया और ये कोएफिशिएंट ऑफ x कंपेयर किया। तो इस तरीके से a की वैल्यू 1/4 और b की वैल्यू 1 आ गई है। तो हम लोग अभी लिख सकते हैं देखो इस तरीके से, देयरफॉर इस इंटीग्रेशन में लीनियर को एक्सप्रेस करना है तुम्हें इस तरीके से। तो 1/4 इंटू, देखो a की वैल्यू 1/4 है, इंटू 4x प्लस b की वैल्यू तो 1 ही है, ठीक है। तो ये मैंने लीनियर को देखो ऐसे एक्सप्रेस किया, देखो देखो 4 और 4 कैंसिल, x प्लस 1 एग्जैक्टली मैच कर रहा है, अंडर रूट 2x² प्लस 3। वो इसको एक्सप्रेस करने का फायदा क्या है वो भी तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। अब क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको भी इससे मल्टीप्लाई करो और सेपरेट कर दो। तो 1/4 कांस्टेंट बचेगा, इंटीग्रेशन 4x अंडर रूट 2x² प्लस 3 dx प्लस दूसरा क्या आएगा देखो, इसमें तो 1 इंटू ये है तो डायरेक्टली लिखो इंटीग्रेशन अंडर रूट 2x² प्लस 3 dx। अब देखो दोनों में अलग अलग चीजें हैं, क्या अलग अलग चीजें हैं, तो देखो यहाँ पे क्या है अलग डिफरेंट क्या चीज है कि यहाँ पे 1/4 है, 4x है, 2x² प्लस 3 है। तो इसमें मैंने ये 4x जानबूझ के बनाया क्योंकि अब मैं नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करने वाला हूं। 2x² प्लस 3 को तुम t लिख सकते हो या फिर t² भी लिख सकते हो। t² क्यों, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट में दिया है ना, तो मैं t² भी ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो ये बन जाएगा, देखो डिफरेंशिएट करेंगे तो 4x dx इज इक्वल टू 2t dt। तो देखो यहाँ पे 4x dx हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो उसको देखते हैं क्या करना है। तो ये बन जाएगा 4x dx, ये बन जाएगा 2t dt, और यहाँ पे ये जो है ये बन जाएगा वापिस से एक और t dt। तो इस तरीके से ये बन जाएगा, 2 को बाहर ले लो 1/2 बन जाएगा और t² बचेगा, और t² का इंटीग्रेशन t³/3, और t को फाइनल लिखोगे तो t क्या है देखो, t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2x² प्लस 3 है, तो ये बन जाएगा 2x² प्लस 3 का अंडर रूट मतलब पावर हाफ, और इसका क्यूब है तो पावर बन जाएगा 3/2, और नीचे में 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 6। तो ये तो पहला पार्ट हो गया, ठीक है। हमें इसका दूसरा पार्ट भी चेक करना है। तो इसके दूसरे पार्ट में सबसे पहले क्या करोगे इसके अंदर, तो इसके अंदर करोगे यहां से 2 जो है वो बाहर ले लो, ठीक है। तो 2 जब बाहर लोगे तो √2 आ जाएगा बाहर ऐसे, और बचेगा क्या √x² प्लस 3/2। तो ये मैं क्यों बना रहा हूं, ऐसे क्यों कर रहा हूं, क्योंकि देखो ये फॉर्मूला बन रहा है अंडर रूट ऑफ x² प्लस a² का, एग्जैक्टली वैसा ही देखो x² प्लस, बस यहाँ पे a² नहीं है तो a² बनाने के लिए मुझे बस क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको लिखना पड़ेगा √3/2 का होल स्क्वायर। देखो बन गया फॉर्मूला। तुम चाहिए तो यहां पे इसको लिख सकते हो इस तरीके से, √2 इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर dx। तो ये मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे मैं बीच में नहीं लिख रहा हूं, सीधा मैं डायरेक्टली मैं नीचे लिख रहा हूं। तो देखना बस फॉर्मूला रेडी है हमारे पास, तो √2, अब इसका फॉर्मूले में देखो x तो x ही है और a की जगह है √3/2, तो चलो लगाते हैं ये वाला पूरा फॉर्मूला। तो देखो क्या मिलेगा, x/2 अपॉन अंडर रूट x² प्लस a², तो x² प्लस a² तो यही बन जाएगा x² प्लस 3/2 प्लस अंडर a² क्या देखो ये तो a√3/2 है, तो a² बन जाएगा 3/2 और a² तो हो गया, और एक और डिवीजन में 2 भी है तो 3/4 बन जाएगा, क्योंकि a² 3/2 है अपॉन 2 है तो a²/2 बन जाएगा 3/4। फिर ब्लॉक के अंदर आएगा x तो आना ही है प्लस अंडर रूट ये पूरा टर्म, तो इसको मैं डायरेक्टली ओपन करके लिख रहा हूं 3/2 प्लस c। तो बस इसको भी अच्छे से पूरे एक साथ ओपन करके लिखते हैं। तो √2 इसमें जब अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा √2
और यहाँ पे भी रूट है, तो ये वापिस से वैसे ही बन जाएगा जैसे पहले था। रूट को 2 को अंदर भेजो तो ये बन जाएगा 2x² प्लस 3 प्लस यहाँ पे भी रूट 2 को भेजोगे तो एक 4 में से एक 2 का निकालोगे, उसमें से एक रूट 2 हट जाएगा तो बचेगा 3/2√2 log x प्लस अंडर रूट x² प्लस 3/2। ठीक है, कई किताबों में तुम्हें ये भी मिल जाएगा, ऐसे भी आंसर हो सकता है कि यहां पे हो सकता है देखो इस तरीके से log के अंदर √2x प्लस √2x² प्लस 3, तो वो भी आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये भी सही आंसर है। मैंने बस यहाँ पे क्या किया, ये 3/2 था, इसमें एलसीएम लिया तो नीचे में √2 आया तो √2 यहाँ पे जाएगा तो √2x बन जाएगा और होल अपॉन √2 बनेगा। तो होल अपॉन √2 जो है, याद होगा तो मैंने एक फॉर्मूले बहुत पहले बताया था, इसमें अपॉन a जो था उसको मैंने कांस्टेंट के साथ जोड़ दिया। सिमिलरली यहाँ पे अपॉन √2 जो था वो लॉग ये माइनस लॉग √2, तो माइनस लॉग √2 एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि c के साथ जुड़ के आ जाएगी, तो मैंने वहां पे सीधा √2 हटा के डायरेक्टली ये भी आंसर लिख दिया। तो ऐसे भी चलेगा आंसर, तुम चाहिए तो इसको वैसे भी छोड़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा दोनों में से। तो इस तरीके से ये लीनियर अंडर रूट क्वाड्रेटिक जब भी आएगा प्रोसीजर सेम है, जो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक में जो भी था तो उसके लिए प्रोसीजर एग्जैक्टली सेम टू सेम है, कुछ अलग नहीं करना है। लिख लो इन दोनों क्वेश्चंस को। अब एक मैं अलग टाइप ऑफ कंसेप्ट समझाने वाला हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, तो समझना, पहले इतना अच्छे से नोटबुक में लिखो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, एक नया टाइप देखते हैं। तो ये थोड़ा सा ये जो टाइप है e की पावर x fx प्लस f डैश x dx, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है कि अगर जब भी इंटीग्रेशन में e की पावर x अगर दिख रहा है तुम्हें, और e की पावर x के बाद एक और फंक्शन जो है जिसमें तुम्हें दो फंक्शन दिख रहे हैं, जिसमें एक जो फंक्शन है वो दूसरे का डिफरेंशिएशन है। जैसे कि अगर देखो एग्जाम्पल में अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो ऐसी चीजों का इंटीग्रेशन तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। तो इसका फॉर्मूला क्या है बता देता हूं, कि इसको भी डिराइव भी करूंगा, देखते जाना कि अगर e की पावर x fx प्लस f डैश x ऐसा कुछ तुम्हारे पास इंटीग्रेशन आया तो तुम इसको डायरेक्टली लिख सकते हो e की पावर x इंटू fx प्लस c। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो बड़े बड़े डिफरेंट डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सिंपल कर देता है। ठीक है, तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तुम क्या करो, बस इस इंटीग्रेशन के अंदर e की पावर x fx प्लस f डैश x ये जो है dx, तो इसमें तुम एक चीज मान लो कि e की पावर x fx को तुम चाहिए तो सब्स्टिट्यूट कर लो t। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हैं। तो e की पावर x u इंटू वी डैश, तो एक f डैश x आएगा प्लस v यानी fx इंटू e की पावर इसका डिफरेंशिएशन तो e की पावर x ही रहेगा। तो ये बन गया dx और इज इक्वल टू यहाँ पे एक और चीज आएगी राइट हैंड साइड में, वो आएगी dt। तो देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं सिंप्लीफाई और करता हूं तो ये बन जाएगा e की पावर x कॉमन और बचेगा क्या fx प्लस f डैश x dx इज इक्वल टू dt। देख सकते हो यहाँ पे ये कॉमन लिया, तो बस यहाँ पे देख सकते हो इस चीज को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो देखो ये पूरी की पूरी चीज, ये जो पूरी की पूरी चीज है वो dt बन जाएगी, यानी यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन dt विच इज इक्वल टू t प्लस c। और t क्या है अपना, तो t है हमारे पास, t हमारे पास ये है, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे लिख देता हूं चाहिए तो e की पावर x fx प्लस c, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x fx प्लस f डैश x dx इज इक्वल टू e की पावर x fx प्लस c। तो जो फंक्शन है और उसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है तो उसी फंक्शन को लिखना है ना, ये नहीं कि f डैश x लिख दोगे, fx को ही लिखना है। तो दोनों में से जो भी जिसका डिफरेंशिएशन दिख रहा है, ठीक है, तो उसको लिखना है, डिफरेंशिएशन वाले को मत लिख देना। जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल है, तो यहाँ पे देख सकते हो fx जो है वो sin x है और f डैश x जो है इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x है, तो fx देयरफॉर इसका इंटीग्रेशन में डायरेक्टली लिख सकता हूं आंसर में sin x प्लस cos x dx इज इक्वल टू e की पावर x तो हमेशा आएगा ही, और यहाँ पे एक और sin x प्लस c। हो गया, दो स्टेप में डायरेक्टली आंसर आ गया। तुम यहाँ पे बिकॉज करके ऐसे लिख सकते हो, बिकॉज दिस फॉर्मूला, यहाँ पे ऐसे करके अभी मैं लिख रहा हूं, आगे नहीं लिखूंगा, लेकिन तुम लोग को एग्जाम में जब बोर्ड एग्जाम में लिखोगे तो लिखना है। इसमें मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एडवांस में भी क्वेश्चन आते हैं इस पे, तो अच्छा खासा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझते हुए चलो इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये भी देख सकते हो यहाँ पे fx कौन सा है, tan x है, और f डैश x क्या है, तो sec स्क्वायर x है। तो देखो एक दूसरे के डिफरेंशिएशन दिख रहे हैं,
दोनों सम में है, तो देखो यहाँ पे बन जाएगा इसका आंसर e की पावर x tan x प्लस सेक्स स्क्वायर एक्स dx। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा e की पावर x tan x प्लस c। इस तरीके से डायरेक्टली इसका भी आंसर आ गया। बिकॉज करके वापस से तुम्हें लिखना है, तो ये सब लिखना है एग्जाम में। कई बार क्या होगा, तुम्हें एग्जैक्टली ऐसा दिखेगा ही नहीं कि एफ एक्स एफ डैश, यहाँ पे देखो कितना सिंपल से दिख रहा है कि यहाँ पे एफ एक्स तो एफ डैश एक्स, यहाँ पे एफ एक्स तो ये एफ डैश एक्स। कई बार क्या होगा, कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें होंगी, जैसे कि देखो अगला एग्जांपल लिया मैंने जानबूझ के, तो उस एग्जांपल में देखो तुम्हें कुछ दिख रहा है क्या, कुछ दो चीजों का एडिशन नहीं, तो इसीलिए तुम्हें क्या करना है, इसको कुछ जुगाड़ लगाना है ताकि दो चीजों का एडिशन बन सके। तो देखो x प्लस 2 है, नीचे में x प्लस 3 है, तो मैं क्या करता हूं x प्लस 2 को लिख देता हूं 3 माइनस 1। पॉसिबल है ये? तो इसका फायदा क्या हुआ, अब मैं क्या करने वाला हूं, इसको सेपरेट करने वाला हूं। तो देखते रहना ध्यान से। तो ये बन जाएगा x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर dx। अब अगर और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा, एक यहाँ पे x प्लस 3 जो वो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो ये बनेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर dx। तुम चाहे तो इसको प्लस करके यहाँ पे ऐसे माइनस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैंने यहाँ पे दो टर्म्स बना दिए हैं, अगर एक टर्म दूसरे का डिफरेंशिएशन है तो तुम्हारा काम हो गया। तो बस चूज करो कौन सा डिफरेंशिएशन है। तो अगर मैं एफ एक्स को यहाँ पे लिखता हूं 1 अपॉन एक्स प्लस 3, इसको एफ एक्स लिखता हूं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो ऐसे लिखते पहले तो एफ एक्स हमारे पास एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3, जिसको मैं लिख सकता हूं एक्स प्लस 3 की पावर माइनस 1, तो एफ डैश एक्स बन जाएगा हमारे पास माइनस, देखो फॉर्मूला लगा रहा हूं एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन, तो माइनस 1 एक्स प्लस 3 की पावर माइनस 1 विच इज माइनस 2, दैट इज ये बन जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो वही तो एग्जैक्टली यहाँ पे एफ डैश एक्स है, तो ये एफ एक्स तो ये एफ डैश एक्स, देयरफॉर इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, e की पावर x इंटू एफ एक्स। एफ एक्स क्या है, तो ये है, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस सी, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं e की पावर x अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस सी। तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन जब e की पावर x के दिख रहे हैं तो तुम्हें ऐसे चीजों को भी इंटीग्रेट करना आना चाहिए। बस प्रॉपर फॉर्मूला बेस्ड है, तुम्हें एक एफ एक्स तो दूसरा एफ डैश एक्स बनाना है, ठीक है। तो ये सब जो है जुगाड़ वाला सोचना, तुम्हें पढ़ा जो भी जुगाड़ लगा रहे हैं इसका तुम्हें अच्छे से प्रॉपर वे से सोचना पड़ेगा, और वो प्रैक्टिस से ही आएगा। तुम इस पर 3.3 का सबसे जो थर्ड पार्ट जो एक्सरसाइज है उस पर सब क्वेश्चन इसी में बेस्ड है, तो तुम उस पर प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम इस पे क्वेश्चन कर पाओगे। और भी मैं और लास्ट के 2 क्वेश्चन ले रहा हूँ। लास्ट क्लास में थोड़ा सा लंबा लेक्चर लिया था, इस क्लास थोड़ा सा छोटा लेक्चर लेते हैं ताकि तुम लोग अच्छे से कवर अप कर सको। एक ही दिन में पूरा सिलेबस पढ़ा ऐसा नहीं होना चाहिए तुम लोग को। तो आज मैं बस इसमें यही टॉपिक कवर करने वाला, इस पे और लास्ट के 2-3 एग्जाम्पल्स और करेंगे और फिर वीडियो खत्म कर देंगे। लिख लो पहले इतना, अच्छे से आगे बढ़ते हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ और डिफिकल्ट क्वेश्चन लिए जो कि e की पावर x इंटू e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाले कुछ टाइप्स जो भी है, तो उस पर थोड़े से और डिफिकल्ट क्वेश्चन लिए, मतलब कुछ उसमें और भी कुछ जुगाड़ लगाना पड़ सकता है तुम्हें। तो देखते जाओ। सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल 3 लिखा है, इंटीग्रेशन e की पावर 2x और ब्रैकेट में ये पूरी चीज है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट और फर्स्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट यहाँ पे लोग जो भूल जाते हैं, यहाँ पे e की पावर 2x है, तो इसको तुम डायरेक्ट यहाँ पे e की पावर 2x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो। तुम्हें सबसे पहले इसको 2x को यहाँ से इसको t बोलना पड़ेगा, सिंगल वेरिएबल होना चाहिए वहां पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे 2x को मैं पुट कर दूंगा t, तो 2dx बन जाएगा dt, या फिर तुम dx को लिख सकते हो dt बाय 2। तो ये सबसे पहला स्टेप लिखना चालू करो। तो ये बन जाएगा e की पावर t साइन 2x, ये लिख देना साइन t अपॉन ये लिख देना 1 प्लस कॉस t, और dx बन गया dt बाय 2, तो मैं हाफ को बाहर ले लेता हूं। तो इस तरीके से ये हो गया सिंप्लीफाई। फिर क्या करना है, तुम्हें सेपरेट करना है, जैसे कि मैंने कहा था e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो इस केस में तुम सेपरेट कैसे करोगे, तो यही एक तरीका है सेपरेट करने का, देख सकते हो यहाँ पे साइन टी अपॉन 1 प्लस कॉस टी। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो थोड़ा ध्यान से देखना। तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, तुम्हें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है कुछ चीजें। तो कैसे सिंप्लीफाई करोगे, तुम्हें यहाँ पे जो मल्टीपल एंगल के फॉर्मुलेज हैं या फिर हाफ एंगल के फॉर्मुलेज हैं, जैसे कि अगर तुम्हारे पास 1 प्लस कॉस 2 थीटा आता है तो तुम उसको क्या लिख सकते हो, उसको लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अगर साइन 2 थीटा है तुम उसको लिख सकते हो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। तो ये तो हमने ऑलरेडी फॉर्मुलेज पहले भी पढ़े हुए हैं। 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिखना है तो उसको लिखते हैं हम लोग 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो भी है फॉर्मुले हमने पहले भी देखे हुए हैं, तो उसी का यूज करना है यहाँ पे।
तो देखो यहाँ पे 1/1 प्लस कॉस टी, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो ये बनता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये भी बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 2 थीटा का हो रहा है थीटा, आधा हो रहा है, तो यहाँ पे टी का हो जाएगा टी का आधा, यानी t/2। फिर यहाँ पे देखते हैं साइन टी है, तो साइन टी को लिख सकते हैं, देखो साइन 2 थीटा, तो 2 साइन t/2 कॉस t/2 अपॉन वापिस से इसको सेम ही चीज 2 कॉस स्क्वायर t/2 dt। तो देखो यहाँ पे कुछ चीजें कैंसिल हो रही है, ये 2 और ये 2 गया, ठीक है। यहाँ पे एक cos t/2 इनमें से गया और बचा क्या, देखो हाफ इंटीग्रेशन e की पावर t, तो ये बचेगा 1/cos स्क्वायर, तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर, तो हाफ sec स्क्वायर t/2, और यहाँ पे sin बाय cos बच रहा है, तो sin बाय cos क्या होता है, tan t/2 dt। अपना काम हो गया देखो ऑलमोस्ट, अब बस देखते जाना, खत्म है खेल। e की पावर t, बस मैं इसको पहले लिख रहा हूं tan t/2 प्लस हाफ sec स्क्वायर t/2 को बाद में लिख दिया मैंने। उससे मैंने बाद में क्यों लिखा, क्योंकि देखो अब ये जो फंक्शन है वो मेरा f ऑफ t है tan t/2, और जब तुम इसको f ऑफ t को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि t वेरिएबल है, तो f डैश t क्या बनेगा, देखो tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर t/2, और फर्दर t/2 का डिफरेंशिएशन तो एक और हाफ भी आने वाला है, तो देख सकते हो ये f t है, तो ये क्या बन रहा है, f डैश t। बस उसके बाद काम खत्म, हाफ तो ऑलरेडी बाहर है, तो इसका आंसर क्या आएगा, e की पावर t f ऑफ t, तो f ऑफ t क्या है, देखो यहाँ पे tan t/2 प्लस c। तो बस यहाँ पे t जो हमने जो भी सब्स्टिट्यूट किया उसको लास्ट में पुट कर दो। t क्या है, देखो अपना 2x है, तो e की पावर 2x, और यहाँ पे tan 2x/2 विच इज इक्वल टू tan क्या बचेगा, x, तो e की पावर 2x tan x/2। तो ये अपना इसका फाइनल आंसर है। तो इसमें यही इंपॉर्टेंट चीज है कि तुम्हें प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, तभी ये सब अच्छे से मजेदार की तरह कर पाओगे, मजा लेके अच्छे से। और यहाँ पे 2x की जगह यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए, तो उसको हटाने के लिए मैंने सबसे पहले सब्स्टिट्यूट किया। अगर यहाँ पे 2x 3x 4x 5x जो भी हो उसको पहले हटा के सब्स्टिट्यूट करो, और फिर जो तुम्हें फॉर्मूला लगाना है इसमें बस चेक करना कि इसमें e की पावर t सिंगल वेरिएबल जो भी वेरिएबल है वो रहना चाहिए। नेक्स्ट, इसमें देखो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मैं क्या करूंगा, ये जो बाहर में 1/x है उसको मैं अंदर भेज देता हूं। तो देखो e की पावर x, तो ये हो जाएगा x log x का होल स्क्वायर अपॉन x, और ये बन जाएगा 2 log x अपॉन x dx। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा x और x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बस log x का होल स्क्वायर प्लस 2 log ऑफ x बाय x dx। यहां पे मैंने x और x से कैंसिल कर दिया। तो देखो तुम देख सकते हो डायरेक्टली दिख ही रहा है यहाँ पे, ये तो क्वेश्चन और डिफिकल्ट नहीं लिया मैंने। log x के होल स्क्वायर को fx मान लो, ये जो है फंक्शन fx मान लो, तो इसका डिफरेंशिएशन f डैश x क्या रहेगा, तो सबसे पहले x की पावर n का वो फॉर्मूला लगाएंगे, तो 2 log x की पावर 1 ये आएगा, फिर फर्दर log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x भी आएगा। तो देख सकते हो ये f डैश x fx प्लस f डैश x e की पावर x, तो आंसर क्या आएगा अपने पास, e की पावर x fx, और fx क्या है, तो log x का होल स्क्वायर प्लस c। तो डायरेक्टली आगे देखो इस तरीके से। नेक्स्ट चलो आज का एक लास्ट क्वेश्चन है, फिर खत्म कर रहा हूं, देखते जाओ। e की पावर tan इनवर्स x 1 प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो मैंने जैसे कि यहाँ पे कहा, यहाँ पे 2x है तो मैंने सब्स्टिट्यूट किया, तो यहाँ पे tan इनवर्स x है तो तुरंत उसको सब्स्टिट्यूट करो कि tan इनवर्स x को मान लो t है, ठीक है। तो अगर tan इनवर्स x t है तो तुम x को क्या बोल सकते हो, तो x बन जाएगा tan t, क्योंकि इनवर्स फंक्शन हमने पढ़ा भी था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस टॉपिक में। तो x बन रहा है tan t, डिफरेंशिएट करते हैं तो x का dx tan t का क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर t dt। बस अब जो भी चीजें मैंने निकाली है उसको यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा e की पावर t 1 प्लस x की जगह क्या है, तो tan t प्लस एक्स स्क्वायर है tan स्क्वायर t, नीचे में भी 1 प्लस tan स्क्वायर t, और dx हमारे पास sec स्क्वायर t dt। तो देखते जाओ, अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करते कुछ चीजों को, तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर t को मैं ऐड करके लिख सकता हूं, क्या फॉर्मूला होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं बाद में लिख रहा हूं, पहले मैं tan t को लिख लेता हूं, ये जो बीच में tan t पड़ा है उसको पहले लिख लेते हैं, और 1 प्लस tan स्क्वायर t बन गया sec स्क्वायर t, और नीचे में भी 1 प्लस tan स्क्वायर t बन गया sec स्क्वायर t, न्यूमरेटर में एक और sec स्क्वायर t dt बचा है, तो sec स्क्वायर और t और sec स्क्वायर t कैंसिल हो गया, बचा क्या e की पावर t tan t प्लस sec स्क्वायर t,
अब देख सकते हो वापिस से फॉर्मूला बन गया, ये एफ ऑफ टी है, ये एफ डैश टी है, बाहर में ए की पावर टी है, तो ये बन जाएगा ए की पावर टी एफ ऑफ टी मतलब tan टी प्लस सी। अब वापिस से ये लेकिन आंसर टी में है, हमारा एक्स में चाहिए हमें आंसर, तो टी की जगह जो भी वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करो, तो ई की पावर tan इनवर्स एक्स, और tan टी की जगह देखो क्या है, तो tan टी की जगह एक्स प्लस सी। फाइनल आंसर जो आएगा उसको ऐसे लिख सकते हो, x इंटू ई की पावर tan इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये है तरीका ई की पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स को कैसे इंटीग्रेट करना है, कैसे क्वेश्चंस को कैसे अप्लाई करना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको समझते हुए चलो, और अगर कोई भी डिफिकल्टी जा रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है कुछ समझने में, तो तुम मुझे पूछो। तुम्हारा काम वही रहेगा आज का, 3.3 कंप्लीट करना है, तीनों पार्ट 3.3 में जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट तीनों दिए हैं उन्हें कंप्लीट करो। लास्ट क्लास में मैंने थर्ड पार्ट करने बोला था, तो जो लोग नहीं कर पाए थे वो अभी कंप्लीट कर सकते हैं, और जिनका ऑलरेडी कंप्लीट हो गया टेंशन नहीं है, बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो यहीं पे खत्म हुआ आज का अपना ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला टॉपिक। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा अपना लास्ट टॉपिक रहेगा, जो कि है पार्शियल फ्रैक्शंस, और वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उनको मैं प्यार से समझाऊंगा तुम लोगों को पार्शियल फ्रैक्शंस पहले होता क्या है, और फिर वहां पे इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शंस का यूज कैसे करना है वो भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास की बात है। तो बोर्ड्स के टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्शियल फ्रैक्शन जो है सबसे लास्ट टॉपिक है, तो उसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। और बाकी जो उसके बाद के जो टॉपिक्स जो थे, मैंने स्टार्टिंग में टॉपिक्स लिस्ट बताए थे, जैसे कि लीनियर अंडर रूट लीनियर, लीनियर अंडर रूट क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अंडर रूट लीनियर, तो उसके लिए भी कुछ फॉर्मुलेज आएंगे, वो भी बताऊंगा, लेकिन वो सब न्यूक्लियस वालों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस उतना ही पढ़ो जितना मैं बोल रहा हूँ। लास्ट नेक्स्ट जो रहेगा टॉपिक पार्शियल फ्रैक्शंस, उतना ही पढ़ना है। चलो फिर आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं, होमवर्क जितना दे दो उतना खत्म करो, और ठीक है फिर यहीं पे खत्म करते हैं। हैव अ गुड डे, एंजॉय।